मेरा ये मुशाहिदा है, और आप लोगों का भी गालबन होगा, लर्निंग के सिलसिले में, कि जो बच्चे हाफिज बन जाते हैं, या बच्चियां हाफिजा बन जाती हैं, जब वो स्कूल में उनको एडमिशन दिलाया जाता है, तो वो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में। हम्म। हालांकि वो बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं वहां आके, लेकिन मेरा ये मुशाहिदा है कि मेरे अपने फैमिली में, कि वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट साबित होते हैं। और आम लोग जो इस तरह से पढ़ रहे हैं, जो हाफिज नहीं बने हुए बच्चे, वो शायद एनडी और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो है, जो उनका लेवल है एडमिशन का, उसको उस तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन ये बच्चे पहुंच जाते हैं। तो इसकी यही वजह होती है कि उनको, क्योंकि हमारा एक तो सिस्टम भी तो यही है ना, कि रट्टा लगाओ, जो अच्छा रट्टा लगाता है वो ज्यादा नंबर लेता है। यहाँ पर तो यही सिस्टम है सारा, जो गवर्नमेंट स्कूलों का या प्राइवेट स्कूलों का है, सिवाय ओ लेवल के। तो अब रट्टाफिकेशन में तो वही वाली बात है कि फिर बाद में थोड़ी चीजें याद रहती हैं। और ये हम्म। जो फ्रेज की अभी आसिफ ने बात की थी, वो यही है ना, कि जब आप सुनते हैं तो भूल जाते हैं, राइट। जब आप देखते हैं तो याद रखते हैं, और जब आप करते हैं तो आप सीख जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं सर, कि आपका भी ये तजर्बा है कि आपने देखा है कि जो बच्चे ये हाफिज होते हैं, और ये बाद में बहुत बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, जब ये एकेडमिक एजुकेशन में आते हैं। राइट। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने फरमाई है। जो चीज़ देखने की है वो ये है कि हमारे यहाँ जिसको ब्रिलियंस कहा जाता है उसका म्यार क्या है। एकेडमिक्स में ही चलें, आप हम्म। हिफ्ज़ में तो है ही हिफ्ज़ ना। यानी आप ये जी देखिए कि हिफ्ज़ में बच्चे को जो असल में तरबियत मिलती है, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग एनीथिंग। देखिए दो तरह के हाफिज़ हैं या दो तरह का हिफ्ज़ हो सकता है। एक ये कि जिस तरह से आप बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल भेज देते हैं, आप मदरसे में भेज दें, और जिस तरह से जी ज़बरदस्ती स्कूल में उसको एबीसी सिखाई जाती है, उसको नहीं पता कि ये एबीसी मुझे किधर काम आएगी, वो तो बाद में जाके पता चलता है। इसी तरह से उसको पूरा कुरान भी याद करा दें। ये तो कुरान अल्लाह ताला की एक शानदार पोटेंशियल है जिसकी वजह से आप याद करा लेते हैं। उस छोटे से ज़हन में पूरे का पूरा कुरान भी आ जाता है वो इतनी एज में। लेकिन देखिए आता क्या है। मैं ये अगेन मैं जो कह रहा था पहले उसको कंप्लीट कर लेता हूँ कि दो किस्म के हिफज होंगे। एक ये है कि जिसमें आपने बच्चे को इनिशिएट किया है जो अक्सर होता है, और वो भी क्यों कि इसके नतीजे में कई जनरेशन बख्शी जाएंगी। ये जिन जनरेशन का इससे कोई ताल्लुक भी नहीं होगा, और ना बच्चे की इंटरेस्ट है उसमें ना, ये तो माँ बाप की तरफ से प्रमोट होता है। और एक वो हिफज होता है कि जो आदमी अपने शौक से करता है, थोड़ी सी मेच्योरिटी की एज में पहुँच के करता है, और फिर उसके बाद उसको वो याद भी रखने की कोशिश करता है, चाहे वो पूरा हो या कोई पार्ट्स हों उसके। और जब वो पार्ट्स याद करता है ख़ास तौर पे, तो उस वक्त वो असल में ये देखता है कि उसके लिए जो मीनिंगफुल पार्ट्स जो लगते हैं उसको, ज़ाहिर है कि वो समझता है उसको। जिस बच्चे को आपने हिफज कराया है उस बच्चे को पहली तरबियत जो मिली है वो ये मिली है कि बात समझने समझाने के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की होती है। हमारी एजुकेशन में इस चीज़ को बड़ी वैल्यू दी जाती है। हमारी एजुकेशन में जो नंबर जिन लोगों के ज़्यादा आते हैं, दे आर गुड मेमोराइजर्स। इसको जेहन में जी रखिए। सर। ठीक है जी। जी सर, अच्छा, हाँ ऐसे ही। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको बात समझ में आए। अगर वो अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं और जल्दी जवाब दे सकते हैं तो दे इम्प्रेस टीचर्स, दे इम्प्रेस द एग्जामिनर्स। ये दोनों ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो ज़्यादा दे देगा उसका उसके हिसाब से, जो अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आपका टारगेट है थिंकर्स पैदा करना, तो फिर जो आदमी रिप्रोड्यूस कर दिए उसको फेल कर देना चाहिए। अगर आपका सही। टारगेट है रोट लर्नर्स पैदा करना, तो फिर ये हमारा सिस्टम बेहतरीन सिस्टम है। तो व्हाट आई थिंक, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद यू, लेकिन मैं इससे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ आपसे कि इस सिस्टम ऑफ एजुकेशन में वो लोग वाकई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के दर्जे पर आ जाते हैं। और क्यों आ जाते हैं? इसलिए कि इस सिस्टम में मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग को बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, जो ना फिर उनका कुरान मजीद से कोई ज़िंदा ताल्लुक़ होता है सिवाय हिफज की हद तक रखने के, टिल द टाइम कि जिसको अल्लाह ताला तौफीक ये मिल जाए कि उसने समझना भी है। कुरान मजीद को याद करना बड़ी इंपॉर्टेंट जी चीज़ है, सर। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन किसी को याद करवा देना बग़ैर उसकी मर्ज़ी के, बग़ैर इख्तियार के, ये वैसे ही जिस तरह से हम पैदाइशी तौर पर मुसलमान हो जाते हैं। मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़े आलिम के साथ ये बात हो रही थी टीवी पे, जिससे मैंने उनसे ये कहा कि
कि मुझे ये बताइए कि मज़हब कोई इख्तियारी चीज़ है या मज़हब मौरूसी चीज़ है। उन्होंने इसके जवाब में ये कहा कि नहीं, मज़हब इख्तियारी है। तो मैंने कहा तो मेरा बेटा जो है वो अगर 18 19 20 22 50 बरस की होकर ये कहता है कि हम्म। मैंने पढ़ा है अब और मेरे ख्याल में क्रिश्चियनिटी ठीक है, जी जी। तो क्या वो इख्तियार कर सकता है? तो उसने कहा नहीं, वो इर्तिदाद हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ये मुसलमान कब हुआ था? कहते जब वो आपके घर में पैदा हुआ था। तो फिर मैंने कहा फिर मरूसी क्यों नहीं है? कहते नहीं, मरूसी तो नहीं है। यानी इस पर भी इसरार है कि मरूसी हाँ, नहीं वही है। इनका मेंटल पैटर्न है सर यहाँ पर ये। पैटर्न है। तो इस वजह से इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है, इस चीज़ को जानने कि एक है कुरान मजीद का हिफ्ज़ जो मैं या आप या कोई कोई समझदार अपने शौक़ से करता है, वो बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है। कुरान मजीद का हिफ्ज़ बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है। कुरान को हिफ्ज़ करो, याद करो जितना कर सकते हो। अपने 5 साल के बच्चे को याद ना कराओ जबकि उसको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। लोग जी कहते हैं कि सर। उस वक्त याद कराना ज़्यादा आसान होता है, तो होगा ज़्यादा आसान। दैट एक्चुअली अंडरमाइंस द कुरान। इसको समझें। यानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट जिस वक्त मुझे उस वक्त पढ़ाया जाता है जिस वक्त मैं उसके समझने के काबिल नहीं होता, और फिर याद भी कराया जाता है, तो फिर मुझे सारी जी ज़िंदगी के लिए ये चीज़ इसकी आदत पड़ जाती है कि टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत नहीं होती, याद कर लो बस, ठीक है। और ये चीज़ हमारी एजुकेशन में काम आ जाती है। सर, लेकिन ना इतना हमारे यहाँ इस चीज का रिवाज है, और ये यानी अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग इस चीज को बहुत ही समझते हैं कि हमारी बख्शिश होगी, हमारा बच्चा जो है वो कुरान हिफ्ज करेगा तो हम सब बख्शे जाएंगे। तो मैं बहरहाल मेमोराइजेशन के बारे में यही सोची थी कि वाकई ये बड़ा गलत सिस्टम है सर, कि हम जो है ना रट्टा लगवा कर और याद ट्रू। करवा देते हैं, और ट्रू। फिर उसके बाद वो कुछ कुछ मसला नहीं बिल्कुल। बिल्कुल। बख्शिश के लिए जो अमल है ना जी, उसमें जो सबसे ज़्यादा डिसाइसिव चीज़ है वो वो अमल करने वाले की नीयत है। मुझे अगर एक अमल करवा दिया गया है जिसमें ना मेरी चॉइस थी, ना मुझे चॉइस दी गई, ना मेरी कोई इंटेंशन का इशू था, मैं तो मजबूर हूँ, अब मैंने करना ही करना है, बिल्कुल उसका सही अजर बात। कैसे है? हाँ, यानी ये तो कितनी ऐसे ही अच्छी है जिस बात तरह है से ये। ये कहा जाए कि बच्चे को जिसके साथ बचपन में कोई ज्यादती हो गई है उसको उसका गुनाह होगा। आप ये समझते हैं? सर के नहीं सर। तो उस वो जो बच्चे को मजबूरन कोई चीज़ अच्छी करवाई गई, मजबूरन कोई अच्छी चीज़ अच्छी कराई, यानी उसको चॉइस नहीं हम्म, मिली, नहीं दी ना चॉइस, बिल्कुल उस पर क्या अजर मिलेगा? इंसान को किस चीज़ का अजर मिलेगा? इंसान को वो अजर मिलेगा जो उसने अमल किया है, ना कि जो उसको ज़बरदस्ती करवाया। यानी मुझे किसी ने गोली मार दी तो मुझे इसकी सज़ा मिलेगी कि तुम्हें गोली क्यों लगी है? सही बात। ये तो अजीब किस्म की, यानी डिसकनेक्टेड किस्म की चीज़ है ना। असल में आपने जिस वक्त मज़हब को एज ए टोटल कॉन्स्ट्रक्शन देखा नहीं, तो फिर ये चीज़ें पैदा हो जाएंगी। ये चंद अमल हैं जो कि मेरी बख्शिश का बायस बनते हैं, चंद अमाल हैं ये। इसके बाद बाकी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से गुजारूंगा। सही। वो बड़ा आसान है, वो मज़हब बड़ा आसान होता है। दैट्स अ वेरी सही बात। कन्वीनियंट रिलीजन, कि जिसमें मैंने जो करना है, मैंने चोरी करनी है चोरी करूं, जो डाके डालने हैं डाके डालूं। हम्म। नमाज नमाज बड़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। यानी वो सबमिशन ही कोई पैदा नहीं कफारे कर दी वाला। उसमें। वो जी कफारा जी है सर, ना वो जी वो। कफारे का कफारे वाला सिस्टम आ गया यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में, जो है कि जी गुड फ्राइडे को सारी दुआएं कर लो और पूरे बस साल के गुनाह माफ। एग्जैक्टली जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Absolutely.